आज हम लोग चौथे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। और हम लोग आज के दिन, अच्छा बच्चा बोलता माइक भूल जाता है। असीम, चैप्टर कब खत्म होगा, कब चाहिए? अच्छा, बिना माइक का सुनाई नहीं देता ऐसा? हाँ हाँ, ये बोर्ड्स के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए कॉम्पिटिटिव आएगा तो हम बता देंगे। ओके, आई एम फाइन। बच्चे पूछ रहे हैं हाउ आर यू? फाइन, ठीक है। असाइनमेंट इसका नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको देखना होगा, कोई भी बुक्स देख लीजिए। असाइनमेंट यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ बहुत नयापन नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर से आपको मिलेगा असाइनमेंट, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। ऑर्डर या डिग्री? क्या ऑर्डर डिग्री संगम? नहीं समझ में आया का? अच्छा, इतना तो ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, कोई बुक्स देख लो ना। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर बनाओ ना, प्रीवियस ईयर बनेगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों को, प्रीवियस ईयर बनाया करो, वो ज्यादा बेटर है, सबसे अच्छा तरीका है। आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा आता है पिछले 8-10 साल, तो आपको एक पूरा सीन पता चल जाता है कि क्या पूछा जा रहा है। चैप्टर पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब चल, जैसे हम डेफिनेट आप लोगों को पढ़ाए, लेकिन अब जाके आप डेफिनेट के जाके प्रीवियस से देखिए तो लगेगा कि एक टाइप का ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जितना हम पढ़ाए उतना पूछा ही नहीं जाता है, तो वो देखना जरूरी होता है बच्चों को। स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे आपको सेपरेबल मेथड, आपको ध्यान होगा, तो कुछ और क्वेश्चन सेपरेबल मेथड पे करेंगे, फिर होमोजीनियस पे जाएंगे, इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है। अभी बोर्ड के लिए एक आध क्लास और आएगा, इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो एक आध क्लास इसके बाद भी। एलडी पढ़ लीजिएगा, एलडी ये मत सोचिएगा नहीं आ रहा ये वो, ठीक है, एलडी पढ़ लीजिएगा। माना कि चलिए बोर्ड से इस बार नहीं पूछ रहा है, लेकिन बाकी हर जगह पे एलडी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है उसमें, मतलब आधे घंटे का टॉपिक है बस, आधा घंटा तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन मत बनाइएगा उससे अभी, लेकिन जब आप मेंस देने जाइएगा या स्टेट कॉम्पिटिशन देने जाएगा तो उस टाइम आपको वो कंसेप्ट पता रहेगा, एकदम नील होके जाइएगा तो बहुत दिक्कत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आसान सा, फिर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation of the differential equation y minus x dy by dx is equal to a y square plus dy by dx। बेसिकली आज के क्लास को हम उस चीज पे रख रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन ज्यादा उसको कराएंगे बोर्ड्स में, और थोड़ा सा कहीं पे यूनिकनेस लें, थोड़ा सा यूनिक हो। जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, अभी बहुत अच्छा बात ये है कि डिफरेंशियल में हम एक ही टाइप पढ़े, तो आपको पता है कि ये सेपरेट हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं, इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। y minus x dy by dx is equal to a y square and a dy by dx। y minus a y square is equal to a dy by dx and plus x dy by dx। अब क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, dy by dx को कॉमन खींचिए, dy by dx को कॉमन खींचिए, a plus x हो गया, ओके, एंड दिस इक्वल टू y minus a y square। यहाँ पे देख सकते हैं आप a plus x dy by dx, चलिए इसको हम लोग अब कर देते हैं उस तरह से, सिंपली dy के नीचे आप रख लो y माइनस ए वाई स्क्वायर एंड dx बाई a प्लस एक्स, हो गया। अब इंटीग्रेशन में जाइए, यहाँ पे आप चाहें तो पार्शियल यूज कर सकते हैं, पार्शियल यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा देखिए तो,
y माइनस ए वाई स्क्वायर दिख रहा है तो y को कॉमन कीजिए तो 1 माइनस ए वाई हो जाएगा पार्शियल। अब कोई बच्चा बोलेगा वो पार्शियल नहीं आता है तब तो वो दिक्कत वाला बात है। आप बच नहीं सकते हैं, इंडेफिनेट अगर आपका कमजोर है तो आपको प्रॉब्लम आएगा, तो इंडेफिनेट थोड़ा ठीक होना चाहिए। लेकिन चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। कैसे? माइनस ए को बाहर कर लीजिए, माइनस ए को बाहर करिएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये माइनस ए वाई हो जाएगा, देखो तो माइनस 1 बाई ए होगा ना, सॉरी 1 बाई ए वाई, ठीक है। यहाँ देखो तो, देखो ना, इसको वापस करो ना, ये माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस ए से ए कट जाएगा, वाई आ जाएगा। डाउट हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वापस कर देना है, लॉग ए प्लस एक्स। अब क्या करिएगा, इसको कर लीजिए, आया हुआ इसलिए थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं। आप चाहते तो पार्शियल यूज कर सकते थे, बट मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस 1 बाई ए डी वाई, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू वाई एंड प्लस 1 बाई 2 ए होल स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई 2 ए का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के एंड दिस इक्वल टू जो आपको दिया हुआ वो तो है लॉग ए प्लस एक्स। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है। अब कितना करिएगा, माइनस 1 बाई ए डी वाई, ध्यान दिएगा ये हो जाएगा वाई माइनस 1 बाई 2 ए होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई 2 ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 1 बाई 2 ए होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स, ठीक है। ये कोई फार्मूला है, याद है आप लोगों को? चाहो तो माइनस दे सकते हो वापस, अगर आप बन है तो माइनस को अंदर बाहर दे सकते हो। चलो माइनस को दे ही देते हैं, 1 बाई ए को इधर ही छोड़ देते हैं एंड डी वाई देखो 1 बाई 2 ए होल स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई 2 ए का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, से क्या हुआ, माइनस कम से कम खत्म हो गया, प्लस सी कर देते हैं ना इस तरफ, कोई दिक्कत, मर्जी कर देना तो है ही। अब वो देखना है कि लॉग सी देना ज्यादा बेहतर था, ये देना। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, आपको शायद फार्मूला पता होगा, dx बाई ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, याद है कुछ? क्या, 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, दिस इज द फार्मूला, याद होगा आपको इसका फार्मूला। तो क्या कर सकते हैं आप, उसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए आप। 1 बाई ए तो पहले से ही है, वो तो अलग चीज है। 1 बाई 2 ए, व्हाट इज ए, ए का काम ये कर रहा है, तो 1 बाई 2 हो गया, लॉग ए प्लस एक्स, एक्स का काम ये कर रहा है, बाय ए माइनस एक्स, ठीक है, एंड इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स प्लस सी, हो गया। थोड़ा बहुत मेहनत है अभी इसमें, हो गया, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। जो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत कर लो, जैसे ये 2 से 2 शायद कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, मॉडलेस यहाँ पे खत्म हो गया। थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन है, 1 बाई 2 ए से 2 ए जा रहा है, यहाँ पे देखना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपको इंडेफिनिट ठीक होना चाहिए, चाहे वो पार्शियल हो चाहे सम स्पेशल हो, ठीक है, फिर आपको बाई पार्ट्स हो, कुछ भी, मतलब आप देख लीजिए कुछ भी आ रहा है तो कहीं कहीं पे सॉल्यूशन बहुत रिच हो जाता है। उम्मीद करें ये समझ गए आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, थोड़ा सा एक दो, हड़बड़ाइए मत इसमें कि जल्दी जल्दी दम कर देना है, प्रैक्टिस कर लीजिए जितना कर सकता है। एक क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, देखा जाए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन है पर मिटा ही देता है, जगह बनेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to
e to the power x sin square x plus sin 2x y 2 log y plus 1. This is a क्वेश्चन. देखा जाए क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं. ओके, देखिए आगे हम लोग जो बढ़ेंगे फिर क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा y 2 log y प्लस 1 dy. देखिए सेपरेबल मेथड है, बहुत आराम से हो जाएगा. और e to the power x sin square x प्लस sin 2x dx. क्या करेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग वो देखिए थोड़ा सा, है ना. आप एक आइए y2 को बाहर कर लीजिए, log y dy इसके साथ गया और ये y dy हो गया. और यहां पे आप देखिए, अगर आप यहां पे sin स्क्वायर x प्लस sin 2x dx, इसको अगर fx मानते हैं तो ये f डैश x आएगा. अगर ये आपका fx है तो ये आपका f डैश x आएगा. अब हम इंटीग्रेट करने नहीं जा रहे हैं, देखिएगा ये बाई पार्ट्स है. ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद हो जाना चाहिए. बहुत लंबा लंबा इंटीग्रेशन आता है तो बहुत मुश्किल है हर क्वेश्चन को डिटेल में जाके इंटीग्रेट करना. मैं इसीलिए लोग बोलते हैं कभी कभी कि डिफरेंशियल हम खराब पढ़ा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बताते नहीं, बहुत जगह पे स्किप कर जाते हैं. चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं. ठीक है, सिंपल है, मतलब आप समझ गए इसको. इसमें एक चीज और सीखने लायक, देखिएगा क्या है. देखिए हर टाइप का क्वेश्चन जान जाइए कि एग्जाम्स में कोई नयापन नहीं लगे आपको किसी भी क्वेश्चंस में. एक जैसे छोटा सा, छोटा नहीं है, इसमें बाई पे ये है, पार्शियल आ गया, छोटा नहीं है. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 2012 में आया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है. तो देखिए एक आता है इस तरह से क्वेश्चन, ज्यादातर इसी तरह से आता है जो अभी लिखना है. फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन. पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आंसर में ई नहीं होना चाहिए, है ना, सॉरी सी नहीं होना चाहिए. जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए. फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या दे रहा है, x प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, एंड dy बाई dx, and this is equal to 2 e to the power minus y and minus 1. And बोला it being given that y is equal to 0 when x is equal to 0. देखिए y is equal to 0 when x is equal to 0. ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन. पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि फाइनल आंसर में कहीं पे सी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन मिला, आराम से सेपरेबल होगा. ठीक है, आराम से ये सेपरेबल होगा. तो क्या करिएगा, सॉल्यूशन मोड में जाइए और देखिए यहाँ पे क्या करेगा, x प्लस 1, मतलब सिंपल क्या करिए, y वाले को एक साथ कर लीजिए, dy ऊपर है
इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे आप ले आइए एंड dx बाई x प्लस 1 कर लिए, हो गया, आराम से सेपरेट हो गया। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको खत्म करते हैं। तो 2 बाई ई टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई x प्लस। अच्छा, इसको आप एलसीएम लीजिए, ई टू द पावर y ऊपर चल जाएगा लास्ट में, तो ये कुछ ऐसा होगा, and this is equal to dx by x plus 1। अब इसको इंटीग्रेशन के पोजीशन में लेके जाइए, ठीक है, और नीचे वाले को अगर मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 माइनस ई टू द पावर y एंड dt इज इक्वल टू 0 माइनस ई टू द पावर y dy, and this is equal to minus dt by t, and this is equal to log x plus 1। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है यहां भी log ही आएगा, तो एक काम क्यों नहीं करें, कांस्टेंट को भी log में ही रख दें। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि log यहां ना करके इधर करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये अगले स्टेप में कर लेंगे। देखिए ये हो गया log t माइनस log t, इसको लिख लें log c एंड दिस इक्वल टू log x प्लस 1। हम आपको बताए थे आप c कहीं भी जोड़ सकते हैं, और कल ये बताए थे कि log क्यों लेते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, ये आपकी मर्जी। तो अब इसको आप लिख सकते थे log ct। ऐसे तो हमको मॉड वर्ड लेना चाहिए, लेकिन मॉड में चलिए एक चीज और दिखाते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। तो log यहाँ पर हो जाएगा ct एंड दिस इक्वल टू log x प्लस 1। तो मॉड ct इज इक्वल टू, ये मॉड नहीं भी देते तो भी कोई बात नहीं था। अब एक और कंसेप्ट होता है कि अगर दोनों तरफ से मॉड हटाइएगा तो प्लस माइनस आता है। अब फिर से रिपीट करेगा, बच्चा मॉड देना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर मान ली कोई बच्चा भूल गया तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए सी टी इज इक्वल टू, या प्लस माइनस इधर ही रखिए एक्स प्लस 1। तो देखिए टी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई डी। अब हम क्यों बोले, क्यों दिक्कत वाला बात नहीं है, इस प्लस माइनस सी को एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई डी, और जैसा कि हम आपको बताएं, अच्छा टी का कुछ वैल्यू है क्या, लिख लेते ना, इतना क्यों कैरी कर रहे, 2 माइनस ई टू द पावर y। और जैसा कि हम बताएं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए आंसर में कहीं पर भी सी दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ जब x 0 हो तो y 0, इसको शुरू में नहीं पुट किया था, डिफरेंशिएशन के बाद पुट किया था फंक्शन में। c बाई टी होगा ना, कहाँ पे कुछ गलती की, हाँ यहाँ पे गलती हुआ हमसे बाबू, ओह पूरा गलती, सुधारना क्या, पूरा मिटा ही देते हैं। हाँ हाँ वो गलती हुआ, थैंक्स। log c बाई log t एंड इज इक्वल टू log x प्लस 1, मतलब ये दिखा रहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, एंड दिस इक्वल टू x प्लस 1। तो प्लस माइनस c बाई टी इज इक्वल टू x प्लस 1, ओके। तो प्लस माइनस c इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ x प्लस 1, तो इसको नया नाम रखिए c, t व्हाट 2 माइनस e टू द पावर y एंड x प्लस 1। यहाँ पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दैट केस देखिए, क्वेश्चन जनरली आपको ऐसे ही आएगा जिसमें आपका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ सी होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकलवाता है, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है एक दो स्टेप में, और ज्यादा कुछ नहीं। तो x 0 और y 0, तो c1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे 2 माइनस e टू द पावर 0 एंड 0 प्लस 1, e टू द पावर 0 कितना होगा 1, तो 2 माइनस 1 एंड 1, यानी कि c1 का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आया 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 माइनस e टू द पावर y एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज अ आंसर। चलिए, तो समझ में आया कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा लैंग्वेज में है, देखिए कैसा हो सकता है वो देख लेते हैं थोड़ा। आप क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन फाइंड the equation, find the equation of the curve, of the curve that passes through the point 1 comma 2, the point 1 comma 2, okay, and satisfies the differential equation क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसा ये लोग पूछ सकता है। satisfies the differential equation, okay, dy by dx, question है dy by dx is equal to minus 2xy by 1 plus x square. This is a question. ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन को आप ठीक से एक बार पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कोई कर्व है, बात समझिएगा, कोई कर्व है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 2, जो 1 कॉमा 2 से पास कर रहा है, एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इसका है। ठीक है, आप थोड़ा सा याद करिए, आप टाइनी नॉर्मल वगैरह पढ़े थे, बहुत सारी चीज पढ़े थे। सिंपल सा बात है कि अब क्या करेगा, कर्व निकालना है ना। आपको नहीं लग रहा है कि इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो y और x के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 2 एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कर्व का इक्वेशन चाहिए, तो कुछ नहीं करिए, इसको आप सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करिए। dy बाय y माइनस 2x, आपको नहीं लग रहा है इससे इक्वेशन डेवलप कर जाएगा, आ जाएगा। बोलता आप फैमिली ऑफ कर्व्स का वो कर्व निकालिए जो 1 कॉमा 2 से पास कर रहा है। बात समझिएगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रहा होगा, इसे जो निकल के आएगा वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो आपसे बोला कि आप उस कर्व का इक्वेशन उस फैमिली का निकालिए जो 1 कॉमा 2 से पास किया। तो आप सिंपल पहले फैमिली ऑफ कर्व्स निकालिए इन टर्म्स ऑफ सी। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, dy by dy कितना हो जाएगा, log y। अच्छा, नीचे वाला को अगर मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, माइनस खाली बाहर रहेगा। तो 1 प्लस स्क्वायर को t मानोगे तो dt इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड log c ही दे रहे हैं, क्यों c दे रहे हैं समझ लो। अच्छा, आंसर आने लगा। तो क्या करेगा, log y प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू log c। तो log y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c, तो सिंपली y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब देखो, ये जो आया वो फैमिली ऑफ कर्व्स आया। क्या आया, फैमिली ऑफ कर्व्स आया। आपको क्या निकालना है, इस फैमिली का वो कर्व निकालिए जो 1 कॉमा 2 से पास कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल, इट पासेस थ्रू 1 कॉमा 2, दैट इज अ y इज व्हाट 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 4, दैट इज आंसर। ओके, सिंपल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो इसलिए कर्व हो जाएगा, कर्व्स आर y1 plus x square, and what is the c, 4, that is the answer. Easy ना? ओके, ऐसा जो है जीपी नहीं होगा ना। अच्छा, वो नीचे वाला इंटीग्रेट हो रहा है एक बार, और देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 1 कॉमा 2 से पास कर रहा है और वो सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कर्व किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब
तो हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके गए और यहाँ से फैमिली ऑफ कर्व्स निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स देगा, बड़ा क्लियर है। तो हम यहाँ से इंटीग्रेट किए, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन था, y इसके नीचे चला गया, dx यहाँ पे आ गया, सिंपल है, इससे सिंपल और क्या होगा, आसानी से इंटीग्रेट भी होगा, इसका log y होगा, इसको t मानोगे तो ऊपर में dt आ जाएगा, माइनस बाहर चल जाएगा, तो आपको यहाँ पे माइनस log 1 + x² होगा। इसके बाद सारा कुछ log में आ रहा था, इस log के टर्म में लिख दी, इसको उठा के उधर डाल दी, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किए, ऐसा आ गया, ठीक है, और ये हो गया। अब दोनों तरफ लॉग था तो रिमूव कर दिए, यहाँ पे इतना आ गया। अब सी को हटाना था तो अब बताया कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसमें एक ऐसा कर्व भी जो 1, 2 से पास किया, तो हम इसमें पुट किए तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया। जब सी का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब कर्व का इक्वेशन आ गया। समझ में आया? मतलब आपको हर तरह के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि दिक्कत ना हो आपको किसी भी तरह का। देखते हैं, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड the equation of a curve which passes through the point -2, 3 and the slope of whose tangent at any point x, y is 2x by y square. This is a question. Okay. देखिए मोरलेस इस बार जो इंपॉर्टेंट है यही दो टॉपिक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है और एक आपका होमोजीनियस है, बस ये ऐसे दो ही टॉपिक, और दो टॉपिक में इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम करा दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व का इक्वेशन निकालो which passes through the point -2, 3 जो -2, 3 से पास कर रहा है, and the slope of whose tangent at any point x, y is 2x by y square। अच्छा, अगर मान लीजिए कर्व है सिंपली और किसी x, y का जो टैंजेंट है वो आपको ये दे रहा है 2x by y स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन निकालिए जो पास करेगी। मतलब क्यों समझा रहे, बनाने को डायरेक्ट बना सकते थे, मतलब जो समझिएगा तो फर्क को समझिएगा कि टैंजेंट और नॉर्मल टॉपिक क्या था और डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक क्या था, तो मालूम पड़ेगा ये तो उसी की जैसा हो रहा है, वैसा नहीं है, समझिए बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, कर्व का इक्वेशन इनको निकालो जो पास कर रहा है -2, 3 and the slope of whose tangent at any point is, जो कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे x, y तो एक नॉर्मल पॉइंट डाला हुआ है, तो कोई ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट तो लिए नहीं है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आपका स्लोप ये आएगा। इसका मतलब कि ये जो स्लोप है ये कर्व के हर पॉइंट का स्लोप है, यानी कि इसके जरिए आपका कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएगा। तो सिंपल है, ये dy हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई बच्चा बिना समझे भी बना सकता है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अगर समझने का मन नहीं है तो बिल्कुल बिना समझे बना ले, लेकिन आपको समझना चाहिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व निकालना है जो पास कर रहा है -2, 3 से, वो कर्व -2, ये पॉइंट क्यों दिया हुआ है? ये पॉइंट इसलिए दिया कि सी निकलेगा इससे, एंड द स्लोप ऑफ उस टैंजेंट एट एनी पॉइंट, और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो स्लोप है वो ये है, ठीक है, किसी भी पॉइंट तो ये, ठीक है, इससे हमारा कर्व आ जाएगा y³ × 2 x² 2 + c, ये तो गया, y³ इज इक्वल टू x² + c, तो y³ इज इक्वल टू 3x² + 3c, और y³ इज इक्वल टू 3x² + c1, ताकि इसके बदले में एक नया कांस्टेंट डाल सकते हैं। ये सब पे ध्यान रखिएगा, एंड इट पासेस थ्रू, देखिए इस समय इंटीग्रेशन -2, तो हो गया 3³ 3 -2 का स्क्वायर + c1, ये हो गया 27, यहाँ पे 4 यानी कि 12 + c1, 27 - 12 इज इक्वल टू c1, 7 2 5 2 1 इज इक्वल टू c1, तो राइट आंसर होगा y³ इज इक्वल टू 3x² + 15, दिस इज द आंसर, इज इट?
चल समझ गए आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रिच कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा उसको कर ले, फिर हम लोग ट्रेंड चेंज करते हैं। बहुत लोग अभी होमोजेनियस का वेट कर रहे हैं कि फटाफट होमोजेनियस सब आ जाना चाहिए, आ जाएगा। हाँ हाँ, हम 3 को रखें तो अलग आ रहा है, ऑब्वियसली अलग आएगा। 3 नहीं रखना है ना, क्यों रखिएगा 3? 3 हट रहा है आपका। यही सब तो थोड़ा सा आपको क्लियर करना है दिमाग में, ठीक है। आप 3 रख के काम करिएगा तो आंसर्स तो वेरी कर जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2010 में आया हुआ, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा पसंद है। देखते हैं क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन बोला है, पार्टिकुलर नहीं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्लासेस जो पढ़ता है ना, वो जब आप क्वेश्चन ज्यादा करते हैं तो क्वेश्चन कम करेंगे, अपने आप क्लास छोटा हो जाएगा, कम क्लासेस हो जाएगा। लेकिन हम करवा इससे देते हैं कि कम से कम कर रहे हैं तो पूरा ठीक से कर लीजिए। सॉल्यूशंस में आइए, देखिए अभी तो हम फिर यही बात बोलेंगे कि भाई हम लोग सेपरेबल मेथड कर रहे हैं तो आपको इतना यकीन तो हो जाएगा कि सेपरेट हो जाएगा, लेकिन आगे और भी कई मेथड्स हमारे आएंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। इसके कैलकुलेशन बहुत अच्छे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर को कॉमन खींच लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर देखिए आप क्या करिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लीजिए और यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया एंड प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा, इसका आप ये कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देन व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx by x y 1 plus y square dy। ठीक है, एक तरीका ये बना है कि दोनों जो रूट है ना उसको हम लोग कुछ कुछ मान लें। ठीक है, आप खुद से इंटीग्रेट करिएगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आपको फील आएगा। हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर मान लेते हैं, देखते हैं कुछ फायदा हो सकता है, रूट से निकलने की कोशिश करें। तो 2x dx इज इक्वल टू 2u dy। ओके, तो dx को आप क्या लिख सकते हो, dx को आप लिख सकते हो u du बाय x। ठीक है, और आप यहां पे भी एक काम करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप v मान लो। आप v स्क्वायर भी मान सकते हो, बट नीचे तो हम v मान लिए, तो 2y dy इज इक्वल टू dv। तो y dy कितना हो जाएगा, तो y dy इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई 2। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे हम v स्क्वायर मान लें, तो वो भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीचे में रूट टी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसा किए। तो इसलिए हम आपको बोले कि अगर वी स्क्वायर मानने का मैंने तो आप वी स्क्वायर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, इसके बदले में आप यू स्क्वायर डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए dx को आप क्या लिख सकते हैं, यू डी यू बाई एक्स, और एक एक्स पहले से मौजूद है माइनस।
वाई डी वाई के बदले में आप लिखिएगा डीवी बाई 2, ओके, और ये हो जाएगा v। हमको लगता है अब इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बदले u हो जाएगा तो u स्क्वायर डी हो जाएगा, नीचे में x स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ एंड v टू द पावर माइनस हाफ डी वी। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर आपका u स्क्वायर बाई माइनस 1 होगा। अब देखिए दिस इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 and u square minus 1 du. This is equal to minus half into v half, and this is equal to half plus c. So this is equal to du, and du by u square minus 1, and this is equal to minus root under v plus c. I think अब हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका अच्छा था इसलिए मुझे लगा बता देना चाहिए। हो जाएगा ना, ये u हो गया। देख रहे कुछ भी आ जा रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को, कुछ भी आ जा रहा है, इसको आप लिख देते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे? dx by x square minus a square 1 by 2a log x minus a by x plus। मतलब कोई भी फार्मूला आ जा रहा है, कभी भी आ जा रहा है। दिस इक्वल टू 1 by 2a log u minus 1 by u plus 1, and this is equal to minus what is a v? v is 1 plus y square and plus c। और जनरल सॉल्यूशन था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन था, u के वैल्यू को पुट कर लेंगे और काम बन जाएगा। u देखिए रूट के फॉर्म में आ जाएगा, इजी ना। लेकिन खुद से जब करते तो आपको समझ में आता है इसका इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन आप लोग को बनाना चाहिए, शायद उससे थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका बने। मिटाते हैं इसको। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जैसे इफ y इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि मतलब इस तरह का भी लैंग्वेज दिख सकता है, तो ये लैंग्वेज के लिए ही क्वेश्चन है। 2 प्लस साइन एक्स y प्लस 1, ओके, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। फिर दे रहा है y 0 इज इक्वल टू 1, देन आपसे पूछ रहा है कि बताइए y पाई बाई 2 आपका किसके बराबर होगा इक्वल। एक क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा भी लैंग्वेज में फर्क किया ना तो पूरा मेहनत हम लोग का बेकार हो जाता है। देखिए अक्सर हम लोग को ये देखने को मिलता है, इस चीज पे पहले नोटिस करिए। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, y इज इक्वल टू हम लोग को fx मिलता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि ये जो y है वो फंक्शन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू वाई एक्स का भी क्या मतलब होता है? इसका ही मतलब ये होता है कि ये जो है फंक्शन ऑफ x है। मतलब ये दोनों सिमिलर है, तो इस चीज को लेकर कोई टेंशन है? y इज इक्वल टू fx बोलिए या y इज इक्वल टू yx बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोले अच्छा काट देते ना, x इक्वल टू 1 लिख देता है, ये सब मत करने लगेगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। करने को बच्चा कुछ भी कर सकता है, काटने में माहिर है। अब देखिए मतलब वहां तक तो हो गया, मतलब ये फिलहाल यूजलेस लाइन है, उसका कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है हमारे पास कि 2 प्लस साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा, बाई वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। क्या ये सेपरेबल मेथड है? चेक किया जाए।
मोर लेस देखिए यहाँ पे dy बाई y प्लस 1 को तो आप छोड़ दो और dx को उठा के इस तरफ लेके चल जाओ आगे और 2 प्लस साइन एक्स इसके नीचे आ गया। अरे ये तो पूरी तरह से सेपरेबल है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, dy बाई y प्लस 1। देखिए क्वेश्चन कितना इजी होते जा रहा है। एंड cos x dx माइनस को बाहर कर दिया एंड 2 प्लस साइन एक्स। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में होगा, लॉग y प्लस 1। नोटिस करिए अगर आप इसको t मान लेते हैं, अगर आप इसको t मान लेते हैं तो dt आपका ऊपर वाला आ जाएगा। तो dt बाई t कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं और सारा कुछ लॉग में तो हम log c यूज कर सकते हैं। तो अब इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो log y प्लस 1 प्लस log 2 प्लस साइन एक्स एंड दिस इक्वल टू log c। अब एक चीज और नोटिस करिए, इन दोनों को मर्ज कर दें, log y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स एंड दिस इक्वल टू log c। अब देख रहे हैं y प्लस 1 एंड 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। तो हमारे पास जो आना था फैमिली ऑफ कर्व आ गया। तो मतलब हम लोग यहाँ पे काम कर लिए, ये जो काम दिया था हम लोग इस तरह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। y0 देखिए इस तरह के साइन पर को बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए y0 का मतलब क्या होता है, y0 का मतलब होता है 1 का मतलब कि x का वैल्यू 0 पुट हुआ तो y बनेगा। इसका मतलब समझिए, कई बार आपको ये ऐसे दिखेगा, इस तरह से कई बार आपको दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 पुट हुआ है तो y का वैल्यू आपको बनाना है। यानी यहाँ पे पुट करिए, पुट गिवन है आपके पास, ऐसे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सामने लिख दे, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए y का वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 और 1 कितना हो गया 2 एंड 2 प्लस साइन कितना हो गया 0। ये हो गया 2 साइन 0 1 हो गया, 2 प्लस 1 यानी कि 3। सी का वैल्यू बड़ा बढ़िया आ गया 6 आ गया। ठीक लिखे है, चेक कर लो। y का वैल्यू आपको 1 है, 1 1 2 साइन 0 0 है, तो लगा ही कि कुछ गड़बड़ हुआ है। सी का वैल्यू 4, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए अगला आपको क्या निकालने बोला है, अगला निकालने बोला है कि बताइए y पाई बाई 2 क्या हो। y पाई बाई 2 का मतलब है, y पाई बाई 2 का मतलब है कि x के वैल्यू को अगर आप पाई बाई 2 पुट करते हो तो y उस टाइम क्या आएगा, इनका मतलब है y पाई बाई 2 का क्या मतलब हुआ, y पाई बाई 2 का मतलब हुआ कि अगर x पाई बाई 2 है तो y क्या होगा, सवाल ये। तो पुट y इज इक्वल पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो y प्लस 1 2 एंड साइन कितना हो गया पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 1 होगा तो दिस इक्वल टू 4 बाई 3 है ना। 2 प्लस 1 3 और 3 नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3। दैट इज आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन हम इसलिए पूरा बनाते रहे कि आपको एक आइडिया होना चाहिए पूरा प्रोसेस का। मालूम पड़ा कि इतना तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, इस बार भी यही भी छोड़ देंगे तो फिर इनका मतलब ही नहीं कुछ रहेगा फिर। इसलिए हम इनके मतलब को समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन हम आपको पूरा बना के देते हैं। निगेटिव साइन कहाँ से, ये मॉड वाला से ना, हाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है वो कैरी करने का, क्योंकि फिर हम प्लस माइनस सी के बदले सी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे भी, मान ली दोनों को मॉड में ले गए और फिर वहां पे प्लस माइनस सी करके वो एक नया कांस्टेंट डाल देंगे, तो इसलिए मतलब कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ता है। समझे आप लोग। कल तो आपको लग रहा होगा खत्म ही हो गया, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि आज अब बहुत ज्यादा नया सीखे, लेकिन कुछ तो सीखे, थोड़ा बहुत इंप्रूव किए आप इसके ऊपर। अगर एक क्लास देके थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए और जो टॉपिक ही हमारा एक दो ही रहे इस बार एग्जाम्स में,
तो थोड़ा और अच्छे से करने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीखें और हमको लगता है कि कुछ अब नया आप वेट कर रहे हैं। लेकिन हमको ये आपको देखना होगा कि आप पहले सीखे कि नहीं सीखे। तो एक क्वेश्चन तो आपका बनता है कि बनाइए आप, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज अ क्वेश्चन। dy by dx is equal to x plus y plus 1. This is a question. This is a question. डिफरेंशियल अच्छे से करिए, जो लोग भी आगे मैथ्स लेके पढ़िएगा बहुत जरूरत पड़ेगा। बना? अच्छा, कितना पढ़े कुछ तो बनता है ना। बच्चा बोला कि एक बच्चा मैसेज किया, बोलता सेपरेबल नहीं है, ये तो सेपरेट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग तो होमोजेनियस में जाना चाह रहे थे ना, तुमको लगा कि एक बार एक क्वेश्चन दे देते हैं, पता तो चले कि हम लोग होमोजेनियस में जाने लायक हो गए कि नहीं हो गए। ये क्वेश्चन आप अगर सेपरेट करके बनाइएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, और वो सेपरेट नहीं हो पा रहा होगा, एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ, वो आ ही नहीं रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा तो क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। देखिए समझ में आया, थोड़ा इंटरेस्ट सब आपको बना होगा। जब खुद बनाते हैं फंसते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है क्वेश्चन। देखिए इसमें आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस 1। खैर अब आगे अभी पढ़े नहीं है, हम लोग को तीन चीज पढ़ना है। एक आपको होमोजेनियस पढ़ना है और एक आपको एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अगर वो तीनों पढ़ भी लेते तो भी क्वेश्चन नहीं बनता, ताकि इन तीनों में नहीं है। ये एक्चुअली सेपरेबल मेथड का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है। अब बोलेगा वो कैसे, इसमें हल्का से पहले सब्स्टिट्यूट करना होता है शुरुआत में, और उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है। जैसे जब ये सेपरेट नहीं हुआ तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई, इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, या इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, तो आप क्या करो, t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 मान लो, और इसको डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हमको dt बाई dx चाहिए, तभी ना dy बाई dx से बदले कुछ लिख पाएंगे। dt बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्टूडेंट करो तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा 0। तो व्हाट इज द dy बाई dx? तो dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx माइनस 1। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन में ना, dy बाई dx is equal to x plus y plus 1, and this is equal to dt by dx minus 1, और इसको आप मान लियो t पूरे। तो क्या होगा, dt by dx is equal to t plus 1। देखो आप सेपरेट हो रहा है, dt by t plus 1 is equal to इस तरफ dx ले आओ, इसको आप नीचे ले आए, यहाँ सेपरेट हो गया। देखिए सेपरेट हुआ, t वाला एक तरफ। नाउ इंटीग्रेट dt by t plus 1 is equal to dx, and this is equal to log t plus 1 is equal to x plus c। बन गया। आप चाहो तो लॉग हटा सकते हो, यहाँ पे e रहता है, तो t plus 1 is equal to x plus c। what is the t? x plus y plus 1 and plus 1 is equal to x plus c। तो x plus y
प्लस 2 इज इक्वल टू x। दिस इज आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है भाई। पुट हमारे आंसर ये वाला नहीं दिया हो, सपोज इधर वाला दिया हो, एक्सपोनेंशियल में दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आगे जाएगा। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो अब चलाइए होमोजीनियस में, अभी भी लो तैयार। हाँ चल रहा है, चलिए ठीक, चलिए अब इतना बोल रहे हैं तो ठीक है। एक क्वेश्चन और किया है ना, बोल तो। क्वेश्चन आपके पास है कि cos x प्लस वाई dy is equal to dx। This is a question। इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये आपके पास हो गया dy by dx is equal to 1 by, ऐसे भी आप खुद सोचिए ना, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको अगर आप ओपन करिएगा ना, cos a प्लस बी के फार्मूला, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, आप फिर सोचेगा कि हम बनाए तो नहीं बनने जा रहा है, दिक्कत तो है, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो अच्छा बात ये है कि इसको एज्यूम कर लो, धीरे धीरे वो आइडिया डेवलप कर जाएगा। एक आइडिया आ गया ना कि अगर मान लीजिए सेपरेट नहीं हो रहा तो एक तरीका ये भी, तो x प्लस वाई को आप क्या लिखोगे, t, तो dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। ओके, अब क्या करेगा ध्यान दीजिएगा ना। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है cos x प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx। इसको आप इधर उठा के ले, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई cos x प्लस वाई। अब जहां जो सब्स्टिट्यूट हो रहा कर लीजिए, ठीक है। dy बाई dx के बदले में आप पुट कर सकते हैं dt बाई dx माइनस 1, और x प्लस वाई के बदले में आप t पुट कर लीजिए, ठीक है। 1 को उठा के इधर कर लीजिए, dt बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई cos t प्लस 1। sec t प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमको कोई फायदा दिख नहीं रहा उससे, तो हम dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos t बाई cos t कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए यहां पे क्या करेगा, dt इज इक्वल टू 1 प्लस cos t। ओके, ठीक है, लिखे है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कहीं पे, ठीक, बाई cos t। ओके, बाई dx। एक काम करते हैं, t वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, तो cos t 1 प्लस cos t dt सेपरेट कर लिए, देखिए अब सेपरेट हो जा रहा है, इजी ना। अब ये वाला बहुत बार आपको बताए हैं, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, cos t 1 माइनस cos t 1 प्लस cos t 1 माइनस cos t dt एंड दिस इक्वल टू dx। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, ये हो गया cos t, ये हो गया cos स्क्वायर t यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos स्क्वायर t एंड दिस इक्वल टू x प्लस c। ये हो गया cos t माइनस cos स्क्वायर t, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर t एंड दिस इक्वल टू dt। अब देखिए ना, इसको लिख सकते हैं आप cos t बाई sin स्क्वायर t, इंटीग्रेशन है। देखिए अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कहानी इंटीग्रेशन का ही बन रहा है, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट ध्यान में अब आ रहा होगा, cos बाई sin। और जब हम पढ़ा रहे थे ये सब टॉपिक इंडिफरेंट, तो बोले भी थे ये बात कि आगे प्रॉब्लम करता है, लेकिन डेफिनेट में भी इतना नहीं यूज हुआ था,
एरिया बोर्ड में तो ना ही के बराबर यूज हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ यूज हो रहा है। कॉस मतलब कितना हो गया, कॉट स्क्वायर टी। तो ये कहाँ क्वेश्चन देखिए ना कैसा था, क्वेश्चन कितना सिंपल था देखें, लेकिन सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक टी, और इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। अब कर लोगे, अब कुछ बचता नहीं है, सेपरेट कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, हो जाएगा। टी का वैल्यू लास्ट में पुट करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आध लाइन और बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया इससे मिल गया कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, मिल गया तो एक आध तो बनता है आप लोग को बनाना। ठीक है, अरे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। आपको लग रहा है ऐसा कि हो गया है, कि हमको लगता है कि थोड़ा बहुत काम करना चाहिए और ठीक है। क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, देखिएगा क्या है। जैसे देखने से बड़ा अजीब है, बट ठीक है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्व करना, सॉल्व। दिया हुआ आपको dy by dx इज इक्वल टू 4x प्लस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोचिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कितना दिक्कत होता है। हो जाएगा ये। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें 4x प्लस 9y प्लस 1 घुमाओ, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। आप सोचेंगे हम इसको ओपन करने का तो हिम्मत भी नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करने की हिम्मत है, वो सोचेंगे कि ओपन कर लें और उसके बाद सेपरेट करें ना। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है कि 4x प्लस 9y प्लस 1 को आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप t इज इक्वल टू 4x प्लस 9y प्लस 1 एंड देखिए ये सब बताना बहुत जरूरी था, अगर हम बताते नहीं तो आपको बहुत सारा आइडिया नहीं हो पाता। dt by dx इज इक्वल टू देखिए 4 प्लस 9 dy by dx, और वो तो जीरो हो जाएगा। तो अब dy by dx को कितना लिखेगा, तो 9 dy by dx इज इक्वल टू 4 माइनस dt by dx। देखिए अब dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 9 4 माइनस dt by dx। अब dy by dx यहाँ पे लिख दीजिए आप ना, क्वेश्चन माइंड dy by dx इज इक्वल टू 4x प्लस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेगा, dy by dx को एकदम लिख लीजिए 1 by 9 ओके 4 माइनस dt by dx एंड 4x प्लस 9y प्लस 1 को आप लिख सकते हैं t एंड दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करोगे, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा क्या, इसको उठा के इधर ले आओ। तो 4 माइनस dt by dx इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ। 4 माइनस 9t स्क्वायर, इसी को उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आ गए dt by dx। dx को उठा के इधर लेके जाओ, 4 माइनस 9t स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू dt by 4 माइनस 9t स्क्वायर। देख रहे हैं, मतलब कुछ को अलग करने के लिए थोड़ा मेहनत करना है। तो अब क्या करोगे,
अब यहाँ पे ले लो dx, ले लो dt, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर। बताना पड़ेगा कैसे होगा, अब आगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देना सिर्फ, डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी भी, ठीक है वो तो होता ही है, तो उसका लीजिएगा, छोड़ दे। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इससे आखिरी एक और क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद हम लोग होमोजेनियस निकालेंगे। आखिरी क्वेश्चन समझ गए आप लोग, 3 क्वेश्चन करा दिए, इसमें बहुत होता है। एक और करते हैं थोड़ा सा, हाँ बस ये आखिरी क्वेश्चन है, उसका स्टार्ट कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा और सॉल्व। ये पहले आप ही सोचिए ना बनाने के लिए, नहीं आपको जब भी लगे कि नहीं हम सीख गए तो हमको लगता है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन देना चाहिए आप, यहाँ आप सीख गए, सॉल्व करना। दिस इज अ क्वेश्चन, dy by dx plus y f dash x is equal to fx into f dash x, और सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब इसको आपको लास्ट में कर्व के रूप में लाना है, मतलब f dash x को fx को बनाना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत हम लोगों को करना होगा क्वेश्चन। ओके क्या लगता है बनेगा? कुछ लोग होप छोड़ दिया, बोला कि आज होमोजेनियस नहीं होगा, अल्टरनेट क्लास होगा, फिर कल क्लास नहीं है, परसों है। इस वीक में खत्म हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़े बताएं कैसे होगा, चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और खतरनाक लग रहा है, नहीं मतलब पिछले क्वेश्चन में तो एक आइडिया आ गया था, ये लग रहा है कि लगता है थोड़ा सा और है। ऐसे लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं ज्यादातर, जो अभी कर रहे हैं वो क्वेश्चन, या ये इसी टॉपिक का ही कंसेप्ट था तो हमको लगा बता ही देना चाहिए, 15-20 मिनट का बात था। तो 2-3 क्वेश्चन जो उस तरह का होता है उस जल्दी पूछता नहीं है, हम एक ही बार देखे हैं उस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में, सिर्फ एक बार। तो लेकिन इस बार कोरोना काल है तो हमको जरा भी उम्मीद नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी काम था बताना, बता दिए। यहाँ देखिए क्या करेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स हटा देना। अच्छा एक चीज दिख रहा है कि ये लोग एफ डैश एक्स यहाँ पे तो एक साथ ले आते हैं ना, एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस वाई एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला स्टेप, अच्छा आपको ये लग रहा है कि अगर हम इसको कुछ एज्यूम कर ले तो 2-3 फायदा है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स भी आएगा, तो कुछ फायदा हो सकता है। देखिए अभी तो ये सेपरेट नहीं हो रहा है, एक्स वाला को, ये दोनों एक साथ ब्लॉक है, एक्स और वाई ब्लॉक है, ये ऑलरेडी एफ एक्स को वाई ही बोलते हैं, तो मतलब ये ब्लॉक टाइप का है, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा कि क्या होगा। तो एक तरीका हमारे पास है कि इसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, t इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई, और इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करिए। फायदा देखो dt बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो एक्स और वाई अलग नहीं हो रहा है, तो हम एक्स और t में जाना चाह रहे हैं, यही तरीका होता है। तो dy बाई डी एक्स को आप इधर लिख लो, और dy बाई डी एक्स के बदले में आप इसको लिख सकते हो। देखो कुछ नहीं किए, इसको एज्यूम किए, ये वाले को डेरिवेटिव किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हो गया,
अब dy by dx के बदले में हम ये लिख सकते थे। अब क्या करोगे, अब देखो ध्यान से देखो, dy by dx के बदले में आप इसको लिख सकते थे f dash x माइनस dt by dx। ओके, dy by dx के बदले में लिखे हैं, यार क्वेश्चन लेके आते हैं ना। क्वेश्चन क्या था, dy by dx is equal to f dash x and fx minus y। ध्यान देते, dy by dx के बदले में लिख सकते थे हम लोग f dash x माइनस dt by dx। f dash x को आप वैसे छोड़ दो और इसके बदले में आप लिख सकते थे fx minus y को आप माने हो। अब कुछ नहीं, इसको उठा के दे लिया, उसको उठा के दे लिया, बन गया f dash x माइनस f dash x t and this is equal to dt by dx। तो भाई f dash x को कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस t। देखो अब से नहीं लग रहा आप सेपरेट हो गए, वहां पे लाख कोशिश करो सेपरेट नहीं होगा, y वाला एक साथ x वाला एक साथ नहीं आएगा, यहाँ आ गया। तो इसको आप इधर ले आओ, f dash x dx is equal to dt by 1 minus t। आ गया। नाउ व्हाट, नाउ इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा fx and this is equal to कितना हो जाएगा, log 1 minus t minus and plus c। This is the answer। ठीक है, डाल ही देते हैं एक लाइन और ही है बस, माइनस लॉग 1 माइनस fx प्लस y, दिस इज आंसर। आई थिंक हो गया नहीं, तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे, तो टॉपिक अगला जो आएगा वो आएगा होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए टॉपिक का नाम डालिए, होमोजीनियस इक्वेशन। लास्ट 15-20 मिनट में बता देना इससे जरूरी था कि 15-20 मिनट पहले बच्चा भाग जाता है, तो अगले दिन मतलब और दूसरा अगले दिन पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक चलेगा। होमोजीनियस पूरा क्लास लेगा अगले दिन। बोलने के लिए है कि आज 20 मिनट पढ़ा देंगे तो काफी है, 20 मिनट में होमोजीनियस खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे को एक क्लास पूरा लेना है 1.5 घंटा। वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें आया, जैसे आपको पिछले दिन लग रहा था हो गया खत्म वो सेपरेबल मेथड, लेकिन आज देखिए शुरू का 15-20 मिनट 25 मिनट हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा आया हो आसान आसान, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा ठीक आने लगा। ठीक है, तो एक बार कम से कम प्रैक्टिस करा देने में ठीक होता है कि बच्चों को हर तरह का क्वेश्चन पता होना चाहिए इस टॉपिक में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन में चलिए अब आते हैं। होमोजीनियस, ऐसे ये वर्ड हम लोग के लिए नया नहीं है, ये वर्ड हम लोग पहले भी सुने हैं सीखे। तो ये वर्ड अब कहाँ पे आ गया है, ये वर्ड आया है अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका क्या मतलब होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंगल लाइन उसके बारे में लिख लीजिए, इक्वेशन क्या होता है पहले लिख लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, इसके बारे में लिखिए, इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये एक नया टाइप का है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ y by x टर्म्स। ठीक है, y by x टर्म्स। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर y by x के फॉर्म में आप लिख सकते हैं तो वो होमोजेनियस इक्वेशन के कैटेगरी में आ जाता है। मतलब आप अगर dy by dx को अगर आप इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में, तो वो आपका होमोजेनियस इक्वेशन में काउंट होता है। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेपरेशन होता है, उसको बोलते हैं कि ये जो y by x है इसको आप v एज्यूम कर लो, या y इज इक्वल टू vx। बुक्स में ज्यादातर ये लिखता है, जो हम सेकंड लाइन लिखे हैं, बुक्स में ज्यादातर y इज इक्वल टू vx लिखता है, लेकिन आपको ये बताएं इस y by x को v मान लीजिए, तो इसलिए y vx हो जाएगा इसका मतलब। तो इसमें यही वाला आपको चलता है। अच्छा, ये करता क्या है हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, तो अभी तक आप सेपरेबल मेथड पढ़े, तो आप सोचिएगा कि हम सेपरेट करें, तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आप देखिए कि क्या क्वेश्चन का जो कैटेगरी है वो इस टाइप का है कि नहीं। अगर वो इस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर आपको ये सब्स्टिट्यूट करिए। इसको सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
तो वो फिर सेपरेबल मेथड में चल जाता है। पूरी कहानी समझ में आई? ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आप सेपरेबल मेथड पढ़े हुए हैं, आप उसको कितना भी कोशिश कर लो सेपरेट नहीं होगा। फिर आप इक्वेशन को देखोगे कि वो y बाई एक्स का फॉर्म में आ रहा है, तो y बाई एक्स का मतलब वो एक स्पेशल टाइप का फॉर्म हो गया, उस फॉर्म को होमोजेनियस बोले। तो आप क्या किए, y बाई एक्स के बदले में v माने, बाकी डेरिवेटिव वगैरह सारा कुछ किए। उसके बाद आप देखेंगे अचानक से आप देखिएगा कि जो इक्वेशन है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब ये होमोजेनियस को सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट कर देता है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक आगे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो बाद में लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दे दिया, dy बाई डी एक्स 2x प्लस वाई एंड 3x माइनस 4y, मान लिया ऐसा है सपोज, ये है। अब इसमें कितना भी कोशिश कर लो ना, ये अलग नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे ना x वाला टर्म एक साथ कर लें, y वाला टर्म एक साथ कर लें, अलग नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें एक काम किया जा सकता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें x से डिवाइड कर लो तो 2 प्लस वाई बाई एक्स 3 माइनस 4 एंड वाई बाई एक्स। देखिए आप जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप क्या बोलते हो कि ये जो है x के फॉर्म में है। आपको क्या लग रहा है, ये देखने से लग रहा है कि y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया सारा सिस्टम। तो चलो इसको बना ही देते हैं, इतना दूर आए तो थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पुट अगले स्टेप में क्या करेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, और जनरली बुक्स में ये लिखता है, एज्यूम कर ले। लेकिन हम यहाँ से जाते हैं एक लाइन और ऊपर चल जाते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डी बाई डी एक्स के बदले में कुछ लिखना है हम लोग को, इसके बदले में कुछ लेना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, बोथ आर वेरिएबल v और x। तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया vx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। अरे देखो ना, u इंटू वी में गए, v को छोड़ दिए, x को डेरिवेटिव करेंगे, x का रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, x को छोड़ दिए, इसको dv बाई dx। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या था, dy बाई dx is equal to 2 plus y by x and 3 minus 4 into y by x। dy by dx के बदले में आप लिख दीजिए v plus x dv by dx and this is equal to 2 plus v and 3 minus 4v। क्लियर है? अब इसको उठा के आप इस तरफ कर लीजिए, तो x dv by dx is equal to 2 plus v 3 minus 4v minus v। अब सेपरेट हो गया ना, देखिए 2 plus v minus 3v। ओके, ये हम लोग रैंडम क्वेश्चन उठाए हैं इसलिए हम लोग फंस गए, लेकिन चलिए ठीक है, जो चीज हम लोग को सीखना था यहाँ से सीख के निकल रहा है। ये रैंडम क्वेश्चन लेने का अंजाम है, इसलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन से पंगा नहीं लेने का। 3 माइनस 4v आप इधर ले आए, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लो आप, या 4v स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, 4v स्क्वायर लिख लो, v माइनस 3v माइनस 2v लिख लो, एंड प्लस 2 लिख लो, एंड dv एंड दिस इक्वल टू dx बाई x। अब इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एक चीज कर लें, काम तो हो गया हमारा, सेपरेट कर लें। अब यहाँ से 2 कुछ कॉमन निकलेगा, अब चाहे तो सम स्पेशल लगे, सम स्पेशल ही लगेगा, उसके बाद फिर बन जाएगा। तो ये रैंडम क्वेश्चन था इसलिए हम अब आगे नहीं बनाने जा रहे, लेकिन देखिए सेपरेट हो गया। ठीक है, आप यही चीज आप यहाँ पे करने की कोशिश करिए तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आया? होमोजेनियस इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ y बाय x टर्म, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंगल लाइन, एक ही लाइन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनता है, एक दो और बनाया जाए। अगले दिन में इससे कई अच्छे क्वेश्चन होंगे, कई अच्छे, जो कई क्वेश्चन बुक में भी नहीं पड़े हुए हैं, मतलब आपके जो आर एस वाला आर शर्मा ये सब में नहीं है वो सब क्वेश्चन, तो वो सब क्वेश्चन को भी हम लोग अगले दिन देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई एंड प्लस वाई
x plus y dx is equal to 0. सॉल्व। एक क्वेश्चन। ऐसे एक और चीज भी बोला जाता है कि हर टर्म का जो पावर वेरिएबल का सेम होना चाहिए। होमोजेनियस का ये भी एक कंसेप्ट होता है, हर टर्म का जो पावर होता है उसका जो है वो पावर सेम होना चाहिए, हर टर्म का पावर, तो वो भी होमोजेनियस में काउंट होता है। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो पावर 2 है, तो ये भी एक पहचान है होमोजेनियस। ठीक है, मतलब दो तरह से आपको होमोजेनियस हम समझाने की कोशिश की। बेस्ट एग्जांपल वही था जो हम आपको पहले बताएं, लेकिन ये एक समझ रखिए अपने अंदर। अब कहीं पे x लिखा हुआ और x स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ लीजिए होमोजेनियस नहीं है। और आप याद करिए जो पहले होमोजेनियस यही पढ़े हम लोग, होमोजेनियस इक्वेशन का जो आपको बेसिक डेफिनेशन पहले पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, यही है कि सारे टर्म का पावर सेम होना चाहिए, तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या करेगा, यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, देखिए किसी भी क्वेश्चन में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स हमको अलग कर लेना है, ये दिमाग में बैठा के काम करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओके वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ दे दो, वाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इसको भी इसके साथ दे दो, और दिस इक्वल टू देखो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये वाई बाई एक्स हो गया, ये वाई बाई देखो आगे इसी फॉर्म में। देख के ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वाई बाई एक्स के फॉर्म में है ना? तो क्या करेगा, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, y इज इक्वल टू vx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ओके, यहाँ तक क्लियर? नाउ व्हाट, अब आइए आप क्वेश्चन में अपने इसके बदले में ये रख लीजिए v प्लस x dv बाई dx, हो गया। और इसके बदले में आइए माइनस v, इसके बदले में आइए माइनस v स्क्वायर। अब x dv बाई dx इज इक्वल टू, इसको उठा के चलिए माइनस वी माइनस वी माइनस वी स्क्वायर, कुछ ज्यादा ही माइनस स्क्वायर, कोई बात नहीं। dv इज इक्वल टू, या एक लाइन और सही, माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पे v छोड़ दे क्या, चलो माइनस v एंड 2 प्लस v, ठीक है, एन एक्स dv बाई dx हो गया, बन गया क्वेश्चन। dv के नीचे आप ले आइए v प्लस 2 और dx बाई, माइनस को इधर छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कर सकते हैं, हाफ को यहाँ कर लो एंड v प्लस 2 माइनस v कर सकते हैं ऊपर में, देखो तो। अरे v से v कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बना गया। इंटीग्रेशन है, आप जैसे भी करो, आप बाई पार्ट्स, सॉरी पार्शियल लगाना तो पार्शियल लगाओ, ये तो पार्शियली हम लगाए, डायरेक्ट सेट कर लिए, सेट हो रहा था तो कर लिए, भूल गए तो पार्शियल थोड़ा सा पलट के देखिए। अब देखिए इसको इसके साथ आइएगा तो ये हो जाएगा हाफ dv बाई v माइनस हाफ, ये हो जाएगा आपके पास dv बाई v प्लस 2, ठीक है। ओके, आई थिंक हो जाएगा, अब तो कुछ बचता नहीं है, तो v का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में? होमोजेनियस थोड़ा लेंदी होता है और इस बार एग्जाम्स में आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो आइडिया आपको मिल गया है, तो हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और अगले दिन हम लोग होमोजेनियस पे ही बात करेंगे, पूरा क्लास होमोजेनियस पे होगा, तो खास के बोर्ड्स वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।